हाय गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो मैंने बोला था कल कि हम बहुत लंबी सफ़र पर जा रहे हैं, मतलब कि 115 किलोमीटर जाना है, उन पर वापस आना है। 5 ज़ियारतें हैं आज, तो इंशाल्लाह आपको भी शेयर करते हैं, या फिर ये व्लॉग लंबा होगा तो पार्ट 3 तक जाएगा, तो कोई नहीं, मगर आपको ये ज़ियारतें बताती हूँ मैं। तो बस आप वीडियो देखते रहो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहो। अभी से चलते ब्रेकफास्ट तो मैंने हो गया है। जस्ट एक नॉर्मल कुर्ता अबाया पहना है, कंफर्टेबल के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हम्दन हम्दन तय्यबन तय्यबन मुबारकन मुबारकन कसीरन कसीरन कसीरा कसीरा सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना सख्खर लना हाज़ा हाज़ा वमा कुन्ना वमा कुन्ना लहू मुक़र्रीनीन व इन्ना इला रब्बिना रब्बिना मुनक़लिबून बिरहमतिका बिरहमतिका या रहमर राहिमीन या सल्लल्लाहु सामर्रा है और यहाँ पर 4 ज़ियारतें हैं। 4 ज़ियारतें। पहली ज़ियारत मसलन इमाम हसन अस्करी, उनके वालिद इमाम अली नकी। तीसरी ज़ियारत जनाब नरजिस की है। चौथी ज़ियारत हकीमा की है। ये 4 ज़ियारतें एक ही जगह एक ही ज़री में मिलेंगी आपको। लेडीज़ की एंट्री अलग होगी, जेंट्स की अलग होगी। ये ज़ियारत का खाका है, शहर का नाम सामर्रा है, लेकिन अगर इसकी एंट्री में जाते हैं हम सामर्रा शहर की, तो उसमें बाकायदा मिलता है कि इस शहर का नाम पहले जो था वो सुर्रा मन रहा। इसका तर्जुमा होता है अरबी से उर्दू में, जिसने इसको देखा वो खुश हुआ। यानी इतना खुशहाल शहर था वो, बाकायदा बागात थे इसमें कि इंसान जब मसलन ये है कि खुश्की में रहने वाला इंसान, रेगिस्तान में रहने वाला इंसान जब हरी भरी चीज़ों को देखता है तो वो खुश होता है देख के। तो इसी वजह से इस शहर का नाम सुर्रामन राय था, लेकिन उसको शॉर्ट में यानी बोलने में आसानी के लिए जो सामर्रा कर दिया गया। ये बहरहाल एक शहर की वजह तस्वीर थी कि पहले नाम क्या था और अब क्या पड़ गया आखिर में। ये इस शहर में बाकायदा जो अब्बासी खुलाफा थे, आप जानते हैं अब्बासी खुलाफा का एक सिलसिला था। अगर देखा जाए ये जितने भी अहले बैत के घराने वाले हैं, चाहे इमाम अली नकी हो, इमाम हसन अस्करी हो, इमाम मूसा काजिम हो, इमाम अली रज़ा हो, इमाम जाफर सादिक हो, ये जितने भी शुरू से इमाम है, मसलन हज़रत अली हुए, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़र, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, यानी जितने भी 11 हैं वो 12वें इमाम महदी का जो तज़किरा मिलता है कि वो पैदा हो गए या पैदा हो चुके हैं। तो बाकायदा ये जो है इनका घराना कहाँ था, इनका घराना जो है वो मदीना था। अगर देख माना वो आता है कि ये मुतवक्किल खुद कहता है कि आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। कैद खाने में भी इनकी शोहरत कम नहीं हुई है, तो आखिरकार इनको जहर देता है और जहर देकर शहीद करा देता है। खाने में जहर देता है, उसके बाद शहीद हो जाते हैं। होने के बाद फिर ये जताने के लिए कि हम अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि बनी अब्बास, मैंने कहा था बनी अब्बास चाहिए, अब्बास और अहले बैत दोनों अलग अलग नहीं है। पहुंच गए इंशाल्लाह, बाकी स्ट्रे आगे बैठ। उधर गाड़ी में बैठना है अभी हमको। बस में ठहर के जाना पड़ रहा है हमको, ना तो बहुत पैदल चलना पड़ेगा, ना तो हमको बहुत दूर है। नॉर्मल गवर्नमेंट बस जैसे रहती है वैसे ही है इधर, क्योंकि पैदल चलना है और सिक्योरिटी बहुत है गाइस। बस एक मिनट बता दे ज़ियारत किसकी क्या है। मैंने पहले ही बताया था अंदर 4 ज़ियारतें हैं, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग है। इमाम हसन अस्करी, इमाम अली नकी, इमाम अली नकी वालिद हैं और इमाम हसन अस्करी बेटे हैं। तो 2 लोग की है और 2 लेडीज़ की है, जनाब नरजिस और जनाब हकीमा। ये इमाम हसन अस्करी की बहन है, और एक जो रिवायत में मिलता है इमाम महदी की वालिदा जनाब नरजिस। तो 4 लोग के अंदर कब्र है। एक नीचे देखेंगे ये सरदाब है,
तो जो इमाम मेहदी से मंसूब है, तो इमाम मेहदी की जब विलादत हुई तो वो यहीं से गायब हुए थे। तो ये 4 मकबरे हैं, चारों एक ही ज़री में हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही ज़री में है चारों। और ये सरदाब अलग है, इसकी बाकायदा लिफ्ट से जाने का है, वैसे भी जा सकते हैं। तो बहरहाल ये अंदर की ज़ियारतें हैं, जो इनकी शुरू की हिस्ट्री, सामर्रा कैसे नाम पड़ा वो मैं बताया था आपको, ये सारी चीज़ें। आखिरकार में जो इनको शहीद किया गया है वो जहर दे के शहीद किया गया है। जब जैसे मदीने में थे वैसे मामू अलादीन का चिराग। जीनू 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 जिन्हें जिन आया के सामान है। अलादीन का चिराग। नको ये लास्ट ज़ियारत है शायद। इधर ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके लिए इधर ऊपर बंधे हुए हैं। हाँ हाँ तभी मैं बोलूँ। इराक का एक शहर है बलद, बलद नाम है शहर का। और इसमें जो मज़ार शरीफ देख रहे हैं आप अंदर, ये सैयद मोहम्मद की है। सैयद मोहम्मद कौन है? ये इमाम अली की ही नस्ल से हैं। और अगर देखा जाए जिनकी आप ज़ियारत करके आ रहे हैं, इमाम अली नकी के बेटे कौन थे वहाँ पर? इमाम हसन अस्करी। उनके एक बेटे ये है सैयद मोहम्मद। तो अगर देखा जाए इमाम हसन अस्करी के भाई हैं, ये भी कह सकते हैं आप। इमाम अली नकी के बेटे हैं, ये भी कह सकते हैं आप। बहरहाल इमाम अली नकी की जो औलाद है, मतलब इमाम हसन अस्करी और ये बड़े बेटे हैं, वो छोटे बेटे थे। और जैसे ही मदीने में थे, इनका रहना सहना सारा मदीने में था, तो मदीने से बाहर जब गए हैं, यानी क़ैद करके बादशाह ने बुलाया, अब्बासी बादशाह ने सामर्रा में इनको इमाम अली नकी को, इनके वालिद को यानी, तो उस वक्त जो है ज़िम्मेदारी जैसे होती है मुतवल्ली बनाने की चीज़ का करके ज़िम्मेदारी है, वो सारी इन्हीं के हाथों सौंप दी। यानी अपना नायब जहाँ भी बनाना होता था इमाम अली नकी को, तो इन्हीं को बना के भेजे सारे उमूर में। आप अपना है सामर्रा उनको, तो उस वक्त ये मदीने ही में थे। लेकिन कुछ अरसे बाद जब उन्हें ख़बर हुई कि मेरे वालिद को बादशाह वक्त ने क़ैद में डाल दिया, तो ये वहाँ से सफ़र किए सामर्रा का। उधर से और मारूफ
जो है वैसे मारूफी के नाम से मारूफ है, मशहूर है। और ये कर्ख का इलाका है, असल में कब्रिस्तान जो है कर्ख में है, जैसे अपने यहाँ पर कोई इलाका होता है तो ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में बाकायदा बहुत सारे उलमा दफन हैं, जिसमें से ये क्या नाम है, महलूल हैं, जुनैद बगदादी, सर सकती वगैरह खुद इसी कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन वो रास्ता अलग से किनारे दफन है उस साइड, जिनकी हमने ज़्यारत की थी। तो इस कब्रिस्तान में बहरहाल वो भी दफन है, ये भी दफन है। जो جد نماز مغرب ترى बस दक़ाइक़ है। لا دقائق هو كل 7 دقائق ترى بعد الصلاة ترى الزيارة दक़ीक़तन, मु अक्सर يلا بعد الصلاة ترى الزيارة बात इंशाल्लाह। ये जो है असल में इनकी जो शुरू की ज़िंदगी मिलती है, अभी बात दक़ीक़त है, बस ये ज़रूर चले बाद में बोलते हैं इंशाल्लाह। ये मारूफ करखी का है, इंशाल्लाह आप लोग ज़ियारत कीजिएगा, ठीक है। गौस आज़म के उस्ताद के भी उस्ताद ही कर देखा जाए। इधर से जाएंगे लेडीज साइड से, बिल्कुल वहीं पर निकलेंगे। I'm missing someone. Nino and Puppy. अरे भाई इतना डर रहा, इतना डर। ये जो है मारूफ करखी, इनका नाम है, बहुत ही मशहूर मारूफ आलिम ज़माने के उस्ताद जुनैद बगदादी थे, और जुनैद बगदादी के उस्ताद जो हैं वो सिर्र सकती के उस्ताद ये हैं। इनकी जो शुरू की ज़िंदगी वो ईसाई मज़हब से गुजरी है। इनके जो माँ बाप ने पहले एक 40 साल से बाद में पढ़ते रहे तो एक दिन का मुसाबका जो है इमाम अली रज़ा। ये जो आप मज़ार देख रहे हैं, सुन ले, ये जो मज़ार है वो हबीब आजमी का है। अगर देखा जाए इनके नाम का वजह, आजमी कहते हैं जो अरब के अलावा कंट्रीज होती हैं, अरब कंट्री को अरब यानी, और जो उसके अलावा है वो अजमी कहलाती है। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, दीगर में वो सब अजम में आते हैं। अब इनको अजमी क्यों कहा जाता है? इनका जो अरबी तलफ़्फ़ुज़ था वो सही नहीं था, इसीलिए बाद अरब कहते थे, अरब जो होते हुए इनको ये अजम की तरह बोलते हैं। जैसे हम अरबी बोलते हैं, हमारे बोलने को इसके बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन टू सी माई नेक्स्ट वीडियो। तो ये नेक्स्ट व्लॉग में है, हम सिल्वर और गोल्ड दोनों लेने वाले हैं, तो जब तक स्टे ट्यून गाइस। और नेक्स्ट व्लॉग में और ज़ेरातें भी हैं, तो आपको इंशाल्लाह वो भी देखने को मिलेगा। जब तक स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। बाय।